तो चलिए अब बात करेंगे दुष्यंत चौटाला की। झज्जर में दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आपस में दोनों ही पार्टियां जो हैं वो मिली हुई हैं। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी का 400 पार का नारे को कहा है कि जनता इसे धराशाही इस बार करने वाली है। उन्होंने कहा कि 15 दिन हो गए हैं और मोदी ने भी जनसभाओं में 400 पार नारे की बात नहीं कही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव में 200 सीट भी बीजेपी नहीं जीत पाएगी। साथ ही जनता का जेजेपी प्रत्याशी को पूरा समर्थन जो है वो इस बार देखने को मिल रहा है। तो दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों को मिलीजुली पार्टी बताया है कि कांग्रेस और बीजेपी की साठगांठ साफ आ रही है। जनता ये समझ चुकी कि अगर कांग्रेस का सांसद जीतता है तो कहीं ना कहीं राज्यसभा सीट खाली करके वो बीजेपी की झोली में डालेगा और जनता इस चीज़ को समझकर ही वोट देगी। मैं तो चाहूँगा अगर भारतीय जनता पार्टी असलियत में कांग्रेस को हराना चाहती है तो प्रधानमंत्री की रैली क्यों नहीं रोहतक करते। उनको रैली रोहतक करनी चाहिए और आकर यहाँ पर इस चुनावी महासंग्राम को संभालना चाहिए। स्वाति मालीवाल पर जिस तरह हमला हुआ है, बड़ी निंदनीय घटना है, हमने तो खबरों में पढ़ी है और इस तरह की कोई घटना है तो उस पर पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे। लगातार दीपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि हम 10 की 10 सीटें जीत रहे हैं। पहले लड़े तो 9 रहे हैं, 10वीं कहाँ से जीत लेंगे, वो तो आम आदमी पार्टी के हिस्से है। पहले उनको मैच ठीक करनी चाहिए। जब 9 लड़ रही है कांग्रेस तो 9 की बात करे, 10 की नहीं। 400 पार में क्या समझते हैं आप? आज तो 15 दिन हो गए, प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियों में 400 पार की बात बंद कर दी। मुझे ये लगता है बीजेपी 200 के लगभग प्रदेश और देश के अंदर सीटें ले पाएगी। जो 400 की बात थी जनता उसको धाराशाही करे। तो चलिए अब बात करेंगे दुष्यंत चौटाला की। झज्जर में दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आपस में दोनों ही पार्टियां जो हैं वो मिली हुई हैं। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी का 400 पार का नारे को कहा है कि जनता इसे धराशाही इस बार करने वाली है। उन्होंने कहा कि 15 दिन हो गए हैं और मोदी ने भी जनसभाओं में 400 पार नारे की बात नहीं कही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव में 200 सीट भी बीजेपी नहीं जीत पाएगी। साथ ही जनता का जेजेपी प्रत्याशी को पूरा समर्थन जो है वो इस बार देखने को मिल रहा है। तो दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों को मिलीजुली पार्टी बताया है कि कांग्रेस और बीजेपी की साठगांठ साफ आ रही है। जनता ये समझ चुकी कि अगर कांग्रेस का सांसद जीतता है तो कहीं ना कहीं राज्यसभा सीट खाली करके वो बीजेपी की झोली में डालेगा और जनता इस चीज़ को समझकर ही वोट देगी। मैं तो चाहूँगा अगर भारतीय जनता पार्टी असलियत में कांग्रेस को हराना चाहती है तो प्रधानमंत्री की रैली क्यों नहीं रोहतक करते। उनको रैली रोहतक करनी चाहिए और आकर यहाँ पर इस चुनावी महासंग्राम को संभालना चाहिए। स्वाति मालीवाल पर जिस तरह हमला हुआ है, बड़ी निंदनीय घटना है, हमने तो खबरों में पढ़ी है और इस तरह की कोई घटना है तो उस पर पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे। लगातार दीपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि हम 10 की 10 सीटें जीत रहे हैं। पहले लड़े तो 9 रहे हैं, 10वीं कहाँ से जीत लेंगे, वो तो आम आदमी पार्टी के हिस्से है। पहले उनको मैच ठीक करनी चाहिए। जब 9 लड़ रही है कांग्रेस तो 9 की बात करे, 10 की नहीं। 400 पार में क्या समझते हैं आप? आज तो 15 दिन हो गए, प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियों में 400 पार की बात बंद कर दी। मुझे ये लगता है बीजेपी 200 के लगभग प्रदेश और देश के अंदर सीटें ले पाएगी। जो 400 की बात थी जनता उसको धाराशाही करे।